दोस्तों साथियों, आप भली भांति जानते हैं, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। हमारे देश में युद्ध को देखते हुए, हालातों को देखते हुए शहर शहर, कस्बों कस्बों में जो है सायरन की आवाज़ सुनते हुए लोगों को क्या करना था, कैसे लेटना था, कैसे उठना था, कैसे भागना था, कैसे सुरक्षित होना था, कैसे कहाँ पर छुपना था, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी या ये रिहर्सल किया जा रहा था। पाकिस्तान इस ऊहापोह में था कि वो तो अभी जो है इनकी ड्रिल चल रही है, ये तो अभी यही कर रहे हैं, अभी वो भी कर रहे हैं। और ये भी पाकिस्तान को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये गीदड़ भभकी देते हों, क्योंकि इंडिया को जो है इतना तेज तर्रार नहीं माना जाता है कि वो जो कहे वो करे। लेकिन जिस समय ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया को मालूम है कि जो भारत की मिसाइलें गिरी तो कहाँ कहाँ पर गिरी। भारत जहाँ जहाँ चाहता था खास खास ठिकानों पर मिसाइलें जाकर के गिरी, और जब एयरबेसों पर जो है मिसाइलें गिरने चालू हो गई, तब पाकिस्तान के पसीने छूट गए। और कुछ तो ऐसे अधिकारी होंगे जिनकी टट्टी गीली हो गई होगी, पैंटें गीली हो गई होंगी, क्या करें, कहाँ छुपें। और इसमें से आपको बताएं सेना प्रमुख की कहानी, आसिम मुनीर की। उन्होंने अभी तुरंत ओढ़नी ओढ़ी, घूंघट उठाया और चल दिया बंकर की तरफ। और ये इस्लामी का एक नुमाइंदा, ये भी एक जिहादी आदमी, जिसको भी 72 हूरों की फिक्र पड़ी हुई है, और हर पाकिस्तानी को 72 हूरों की परवाह पड़ी है। ये कैसा देश है, ये पूरा देश का देश क्या पूरा इस्लाम ही के एक तरह से कहा जाए कि ये गंवार ही गंवार हैं जो 72 हूरों की कल्पना कर रहे हैं, और उन्हीं को जो है कल्पना करके ये जिहाद का जज्बा पाले रखते हैं। काश कैसा जिहाद हो, हम मारे जाएं और 72 हूरों के पास पहुंचे। और पाकिस्तानी के मुल्ला मौलवी कैसी घृणित बातें करते हैं, इतनी सुंदर होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं कि अगर वो समंदर में थूक दे तो वो सब पानी मीठा हो जाए। अरे साले, तुम काहे नहीं थूकवा लेते हो अपने मुंह में। 130 फुट लंबी, 135 फुट लंबी, तो उनके टांगों के बीच का जो तरण ताल है उसमें ये साले गोता मारने के लिए व्याकुल रहते हैं। पूरा छलांग लगाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर छलांग मारेंगे। इन मूर्खों को कौन समझाए कि कौन सी 72 हूरें, लेकिन ये समझते नहीं हैं। इनको 72 हूरें चाहिए, जिनके दांत नहीं, जिनकी आंखें नहीं, जिनका कान नहीं, जिनका मुंह नहीं, वो भी 72 हूरों के ललक पाले हुए हैं, वो भी कलमा लिए हुए हैं। अब कलमा ही जब उनके पिछवाड़े घुसेगा तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, कलमा ने क्या कर दिया, कलमा ने तो हमारी रातों की नींद हराम कर दी। तो आइए जो है अब हम इस घटना की ओर चलते हैं कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ तो आसिम मुनीर जो सेना प्रमुख थे उनकी टट्टी कैसे ढीली हुई। मिसाइलों के डर से बंकर में जा छुपे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जबरदस्त सैन्य संघर्ष में भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद पाकिस्तानी ने कुछ ड्रोन छोड़ दिए। भाई आपको तो मालूम है कि तुर्की ने सब ड्रोन दिए, और कैसे जो है तुर्की के जो है ड्रोनों को किस तरह से तहस नहस किया गया। अब तुर्की भी जब बैठेंगे, जो उनकी पूरी धाक थी दुनिया में ड्रोन बनाने के सिलसिले में, अब पता चल जाएगा कि नहीं तुर्की के कितने अच्छे ड्रोन हैं। और उसी समय अब भारत की अस्त्र शस्त्रों के सिलसिले में, यहाँ की मिसाइलों के सिलसिले में एक से एक उन्नत किस्म की मिसाइलें, जो दुनिया अब जो है आंखें अपलक देख रही है। काश हमारे पास भी 2-4 ऐसी मिसाइलें होती, काश ऐसी हमारी मिसाइलें होती, जिन्हें भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। जो ड्रोन तुर्की के बने हुए पाकिस्तान ने भेजे या छोड़े या भेजे या फेंके,
उनको भारत ने कैसे तहस नहस किया, ये सर्वविदित है। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस निशाने पर लिए जब भारत की एक मिसाइल रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर जा गिरी। नूर खान, क्या बढ़िया नाम, नूर खान एयरबेस को भी मिसाइल जो है नूर खान बना दिया। वो समझते होंगे उनकी नूर चमकता है तो खान जो है वो मिसाइलें यहाँ आएंगी नहीं। पता चला नूर खान भी मिट्टी में मिले, एयरबेस भी मिट्टी में मिले। तो सेना प्रमुख मुनीर के पसीने छूटे, पैंट गीली हुई और भागे जान बचाने के लिए जो पास में बना हुआ था बंकर था, और जाकर छुप गए। जैसे कहते नहीं, कभी आदमी जब डरता है तो औरत के पल्लू में छुपता जा करके। रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष विराम घोषित होने के काफ़ी देर बाद तक मुनीर बंकर में ही बने रहे। मामला पूरी तरह शांत होने के बाद ही मुनीर जो है सेना प्रमुख आते हैं झाड़ते हुए और 72 हुरों की कल्पना करते हुए, काश हम 72 हुरों के पास नहीं जा पाए। अरे बाहर रुकते तो बहुत पहुंचा देती भारतीय कोई ना कोई मिसाइल का एक टुकड़ा, तुम भी चले जाते 72 हुरों के पास। तो दोस्तों साथियों, ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख की कहानी है, कैसे चूड़ी तुरंत तोड़ते हैं, तुरंत पहनते हैं, किसी का खसम बनाते हैं, किसी खसम ख़त्म कर देते हैं। ये पाकिस्तानी की चालें हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।